हनुमान जी को कौन नहीं जानता और हनुमान जी की शक्तियों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। यह बात हनुमान जी के गुणों को विस्तार में बताता है। तो आइए जानते हैं कि अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ कौन सी हैं। लेकिन यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि हनुमान जी को यह वरदान किससे प्राप्त हुआ था। अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ का अर्थ क्या है। अष्ट सिद्धि का अर्थ है 8 दिव्य शक्तियाँ जो केवल हनुमान जी को ही प्राप्त है, और नवनिधियों का अर्थ है जिसके पास 9 प्रकार के खजाने हों। वह 9 प्रकार के खजाने केवल हनुमान जी के पास हैं। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता का वरदान किससे प्राप्त हुआ था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता का वरदान माता सीता से प्राप्त हुआ था। तो आइए जानते हैं कि अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले बात करते हैं अष्ट सिद्धि की। अष्ट मतलब होता है 8 सिद्धि। वो 8 सिद्धि कौन सी है आइए जानते हैं। पहले सिद्धि की बात करें तो वह सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ है जो अपने शरीर को अत्यंत ही सूक्ष्म बना ले, अर्थात जिसके पास वह शक्ति हो अपने शरीर को अत्यंत ही सूक्ष्म छोटा कर ले, उसे ही अणिमा कहते हैं। और आप लोगों ने रामायण में भली भांति ही देखा होगा, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब उस समय सुरसा नामक राक्षसी को हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में ही हराया था और उसे श्राप से मुक्त किया था। दूसरी सिद्धि की बात करें वो है महिमा। महिमा का अर्थ होता है जो अपने शरीर को बहुत ही बड़ा कर ले, अर्थात ये शक्ति भी हनुमान जी के पास है। जब वह लंका जला रहे थे तो अपने शरीर को बहुत ही विशाल कर लिए थे, जिससे पूरी लंका का तहस नहस हो गया और रावण के मन में एक डर बैठ गया। और हनुमान जी की तीसरी सिद्धि की बात करते हैं तो वो है गरिमा। गरिमा का अर्थ है जो अपने शरीर को बहुत ही भारी कर ले। आप लोग ने महाभारत में देखा ही होगा, जब हनुमान जी मानसरोवर के पास बैठे हुए थे तभी वहां से भीम जा रहे थे और भीम को अपनी शक्तियों पर अहंकार था। हनुमान जी से कहने लगे ये वानर अपनी पूंछ को हटा, और हनुमान जी को बोलने लगे तुम तो वृद्ध हो, मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर आप इतने ही शक्तिशाली हैं तो आप चले जाइए। लेकिन भीम ने कहा नहीं, आपका पूंछ है और इससे मैं हटाऊंगा तभी जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है हटा लीजिए। तो उस वक्त हनुमान जी ने अपने शरीर में गरिमा नामक शक्ति को जागृत किया था। तो इसी कारण भीम वहाँ पर हनुमान जी की पूंछ को हिला तक नहीं सके। और चौथी शक्ति की बात करें तो वह है लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है जो अपने शरीर को अत्यंत हल्का कर ले। और हनुमान जी के पास यह भी शक्ति है कि वो अपने शरीर को बहुत ही हल्का कर सकते हैं, बहुत ही भारी कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कर सकते हैं, बहुत विशाल कर सकते हैं। ये शक्ति भी हनुमान जी के पास है। और पांचवी सिद्धि की बात करें तो वो है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी चीज को तुरंत ही प्राप्त करने की क्षमता रखता है। और हम तो कहते हैं ये चीज हनुमान जी से सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको अपने जीवन में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए हमारे मन में दृढ़ निश्चय और प्राप्ति का भाव रखना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। यह गुण हनुमान जी से सबको सीखनी चाहिए। और छठवीं सिद्धि की बात करें तो वो सिद्धियां है प्राकाम। प्राकाम का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो आकाश, पाताल, समुद्र तीनों लोकों में जाने की क्षमता रखता हो। और हनुमान जी के पास ये क्षमता है, वो आकाश, पाताल या समुद्र में भी वह जा सकते हैं। और सातवीं सिद्धि की बात करें तो वो सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे देवी देवताओं से कोई न कोई शक्ति जरूर प्राप्त हुआ है। और हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं से कोई न कोई शक्ति जरूर मिला है। और आठवीं सिद्धि की बात करें तो ये आखिरी सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व का अर्थ होता है जो दूसरों को अपने वश में कर ले। और हनुमान जी के पास दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता है, क्योंकि ये अपने भक्ति से प्रभु श्री राम को भी अपने वश में कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी की नवनिधियाँ कौन सी हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि हनुमान जी की कौन सी नवनिधियाँ हैं। तो पहले निधि की बात करें तो पद्मा निधि, और दूसरे निधि की बात करें महापद्मा निधि, तीसरे निधि की बात करें नील निधि, चौथे निधि की बात करें मुकुंद निधि, पांचवें निधि की बात करें नंद निधि, छठवें निधि की बात करें मकर निधि, सातवें निधि की बात करें कच्छप निधि, आठवें निधि की बात करें शंख निधि, नौवीं निधि की बात करें खर्व निधि। ये सारी निधियाँ एक प्रकार की खजाना है, और निधियों का मतलब ही होता है खजाना। और हनुमान जी के पास 9 प्रकार के खजाने हैं, इसलिए सही कहा गया है हनुमान जी की भक्ति से भक्त इन निधियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, सफलता को छू सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय बजरंगबली।